রাজায় রাজায় হয় আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। সাধারণ মানুষ কি অবস্থায় থাকেন, কখনো ব্যাটেল গ্রাউন্ডের মধ্যে যদি আপনি পড়ে যান কি দেখতে পাবেন আপনি দেখাবো। যখন আমেরিকা হামলা চালানোর পর ইরান পাল্টা ইসরায়েলে একের পর এক মিসাইল হানা, ঠিক সেই রকম সময় গ্রাউন্ড জিরো থেকে আমার সহকর্মী সেখানে রয়েছে। কি অবস্থা ছিল তখন? সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে একদিকে, আরেকদিকে ব্লাস্টের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, তার মাঝে বুম हाथे আমার সহকর্মী। कहा गया कि इस एरिया में रहें, इस साइड से रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल या कहीं पे गिर गए हैं। और ऐसा अभी जिस तरीके से जिस स्पॉट पे मैं हूँ, हमें यहाँ कहा गया है कि यहाँ ही इसी एरिया में रहना है। और मैं इसी एरिया में a big explosions. Yes. Big explosions. Big. It's a big Yes. problem, but we are a fighter. We are a strong. Israel is strong, number one. But huge explosions we heard. Okay, we are. Sirens were just now sounding, and it was It's okay. बहुत terrifying moments होती हैं। हालांकि हमको कहा गया कि इसी एरिया में रहें। और यहाँ पे चूंकि जिस हम हाईवे पे क्रॉस कर रहे थे, एकदम से हूटर बजा, एकदम से जो है आवाज़ आने लगी। और पहले मोबाइल फ़ोन पे आ गया, वाइब्रेट कर रहे थे मोबाइल फ़ोन। और उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे मैं इस एरिया में हूँ, मुझे कहा गया कि इसी एरिया में खाली रहें। मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर जो है बिल्कुल एक मोटी स्लैब है, लेकिन धमाके ज़बरदस्त। और यहाँ पे कुछ ही लोग इर्द गिर्द हैं, सड़कों पे कोई नहीं चल रहा है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं इजरायली हेलीकॉप्टर फ़ौरन मूव कर गए। इसराइल में अभी जोरदार सायरन हुई 2 बार लगातार, और उसके बाद जोरदार धमाके हुए। और ऐसा लगता है कि शायद ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया है और उसको इंटरसेप्ट किया गया है। और ये हम वर्ल्ड एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे सायरन्स बजी, किस तरीके से इजरायली हेलीकॉप्टर यहाँ से चले गए। আমার সহকর্মী রিফাত আব্দুল্লাহ তেল আভিভে যখন পৌঁছলেন সেই সময় ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলেন, তখন মোবাইলে নোটিফিকেশন আসছে, অ্যালার্ম আসছে যে কোনো সময় মিসাইল হানা হতে পারে আপনার চারপাশে। তো সেই সময়ের ছবি দেখাচ্ছিলেন। তো যখন এই মিসাইল হানা হয়, যখন তার আগে অ্যালার্ম আসে, নোটিফিকেশন আসে মোবাইলে, তখন সবাই বাংকারে ঢুকে যায়। বাংকার, ভারতীয়দের জন্য বাংকারের ব্যবস্থা করেছে ভারতীয় দূতাবাস। প্রায় মাটির নিচে প্রায় 3 তলা সমান বাংকার। কেমন সেই বাংকার, রিফাত সেই ছবিও দেখালেন। मैं इस वक्त हूँ इसराइल के टेल अवीव में, और यहाँ पर इसराइल से अब भारत के नागरिकों को इंडियन एम्बेसी की तरफ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। कल 162 लोगों को जॉर्डन से इवैक्यूएट किया गया, और आज जॉर्डन से 182 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। और इजिप्ट से तकरीबन 90 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं। ये बंकर है, शेल्टर है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए किस तरीके का शेल्टर यहाँ पे रहता है। ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और यहाँ बहुत नीचे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। और ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे इनको तब तक रखा जाता है जब तक गाड़ियों में बिठा के इनको इवैक्यूएट ना किया जाए। स्थिति तो यहाँ पे थी, वो बिगड़ते जा रहा था, और भारत सरकार ने जल्दी सबको इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया था, और वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम सभी अभी घर जा पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ पर हम हैं ये तकरीबन अंडरग्राउंड माइनस लेवल 3 और 4 है, और ये पूरा बंकर है, यानी सेफ शेल्टर है यहाँ पे। कितने खुश हैं आपके इंडियन एम्बेसी आगे आ गई और आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं? Yeah, I'm very happy. I'm very grateful to them. देखिए ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट लेवल 3 है ये। और यहाँ से बाहर हम जाएंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक किए जाते हैं। और अगर अभी भी सायरन बजती है तो सबको फ़ौरन अंडरग्राउंड बंकर में लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। ये इनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट करके आगे की तरफ बंकर में भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसी का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि ऐसे टाइम पे आके आगे बढ़ के साथ देती है अपने नेशनल का और अपने लोगों का। काफ़ी तादाद है इंडियन नेशनल्स की यहाँ पे। अब न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजिप्ट के रास्ते से भी निकाला जा रहा है। অপেক্ষা করতে হবে, সময় নির্দিষ্ট হবে, সেই সময় তাদের ইভাকুয়েট করানো হবে। সেখান থেকে
সুদান জর্ডান দিয়ে বা কোনোভাবে তাদেরকে সরিয়ে আনা হবে ব্যাটেল ফিল্ড থেকে। কিছু মানুষ অপেক্ষা করছেন এখনো বাংকারে, তাদের মধ্যে কেউ গবেষণা করতে গিয়েছেন, কেউ পড়তে গিয়েছেন, কেউ বেড়াতে গিয়েছেন, আর কিছু মানুষকে ইভাকুয়েট করানো শুরু হয়ে গেছে। সেই পদ্ধতি দেখুন। অপারেশন সিন্ধু। ये भारतीय नागरिक हैं, अब देख सकते हैं आप, इन्होंने अपने हाथों में तिरंगा उठाया है। आप बताइए कि आपको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे? I'm very grateful, though everything was good here, but still as per the Indian initiative, I'm very grateful to the Indian Embassy and Indian government. तो ये मैं इस वक्त टेल अवीव में हूँ, इंडियन एम्बेसी यहाँ पर है और यहाँ से ही इनको अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये आप सारे देखेंगे, बच्चे भी इसमें शामिल हैं, ये भी काफ़ी खुश हैं कि ये अपने देश वापस जा रहे हैं उन हालात में जब यहाँ पे हालात ख़राब हैं, लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के अरेंजमेंट्स देख सकते हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी। देखिए फूड पैकेट्स भी यहाँ पे, यानी हर चीज़ इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई। क्या कहना चाहेंगे आप वापस जा रहे हैं तो इंतजाम अच्छे हैं यहाँ पे जाने के? हाँ बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे आप इजिप्ट के रास्ते से जा रहे हैं। ইসরায়েল ওদের দেশ নয়, ওরা ভারতীয়, ওরা ফিরে আসবেন সেফলি, সুরক্ষিতভাবে যাতে ফিরে আসতে পারেন তার জন্য ভারত সরকার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু যাদের বসতবাটি তেল আভিভে, যাদের জীবিকা রোজগারের সব ব্যবস্থা সেখানে, দোকান বাজার, তারা কি অবস্থায় আছেন? যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ভয়ঙ্কর ছবি রিফাতের হাত ধরে। ईरान के पलटवार से इसराइल में कई जगहों पे तबाही हुई है। ईरान की तरफ से करीब 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए। ये वो दुकानें हैं जहां पर शीशे चकनाचूर हुए हैं, सब कुछ इर्द गिर्द तबाह हुआ है। कई बिल्डिंग्स को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। ये आइनस्टाइन स्ट्रीट है, टेल अवीव के साथ में ही ये पड़ता है, चूँकि टेल अवीव और हाइफा पिछले कई दिनों से दहल रहा है ईरान के मिसाइल अटैक से। लेकिन US ने जब ईरान पे हमला किया, उसके जवाब में ईरान ने ज़ोरदार हमला आज किया, करीब 40 मिसाइल्स दागे। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 जो है इसराइल में अलग अलग जगहों पे गिरे। तो ये है इसराइल की आइनस्टाइन स्ट्रीट, और आइनस्टाइन स्ट्रीट पे जो मिसाइल गिरा ईरान का, उसकी वजह से यहाँ हर तरफ से तबाही हुई है। 300 मीटर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे भारी तबाही हुई है। ये जो शोरूम्स हैं इनको नुकसान हुआ है, यहाँ पे अटैक हुआ है, इन बिल्डिंग्स में काफ़ी नुकसान हुआ। ये देख सकते हैं आप कितना नुकसान हुआ है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस, इन्होंने इस स्ट्रीट को बंद कर दिया है। और ये है वो जगह, ये है वो बिल्डिंग का एरिया जहाँ पे ये मिसाइल गिरा है। भारी तबाही इस स्पॉट पे हुई है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो ये युद्ध चल रहा है और जिसमें अब अमेरिका भी उतरा है। মুহুর্মুহু মিসাইল অ্যাটাক করছে ইরান ইসরায়েলে। গাড়িতে করে হাইওয়েতে যাচ্ছেন, ড্যাশবোর্ডে ক্যামেরা রয়েছে, ড্যাশ ক্যাম, সেই ক্যামেরায় ধরা পড়লো ভয়ঙ্কর ছবি। হাইওয়ের একটা পাশ পুরো ধসেই গেল। দেখুন רגע, נפל. רגע, נפל. আরো কিছু ছবি দেখাবো আপনাদের, মিসাইল লঞ্চের কিছু ছবি। ইসরায়েলের উপর ইরানের হামলা, রাত ভোর দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন আতশবাজি রোশনাই। আসলে ঠিক এইভাবেই একের পর এক মিসাইল, একের পর এক মিসাইল তেল আভিভ তার আশপাশের এলাকা জুড়ে টার্গেট করা হয়েছে। और आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही עקב התרעה מירי טילים באזורנו, אתם מתבקשים להיכנס למרחב מוגן ולחכות להנחיות נוספות. कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपका नज़दीक आगे की इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए। जो भी नज़दीकी शेल्टर है, बंकर्स हैं, उनमें जाइए। जो ही साइरेंस बजती हैं तो फिर यही अनाउंसमेंट्स होती हैं जगह जगह पे। तो और मोबाइल फ़ोन पे भी अलर्ट आते हैं, यहाँ पे फ्लैश हो जाता है। और मैं खुद सोया हुआ था होटल में, और जो ही ये साउंड आई फ़ोन पे तो एकदम से मैं उतरा बेड से और सीधे यहाँ पे शेल्टर में आया। বলা হয় একটা অস্ত্রর লাইফ একবারই, অর্থাৎ একবার অস্ত্র চালানো হয়ে গেলে প্রতিপক্ষ জেনে যায়, প্রতিপক্ষ বুঝে যায় সেই অস্ত্রের ক্ষমতা কত।
তাই নতুন নতুন অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র প্রয়োজন হয়ে পড়ে।